रात को जो आरुषि थी वो अपने घर में बुरी तरीके से चिल्लाया करती थी। अपने घर में जो भी धारदार सामान हुआ करता था किचन में अलग अलग जगहों पर, आरुषि अपने हाथ पर मारने की कोशिश किया करती थी और रात रात भर इधर उधर कूदा करती थी। उनकी मम्मी जब सुबह आके बताती थी कि आरुषि के साथ चल क्या रहा है तो मोहल्ला डर जाता था। इनका बताना होता था, जो आरुषि की मम्मी थी, कि रात को आरुषि उल्टी हो जाती है और दीवारों पर रेंगना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। मोहल्ले वालों ने जब ये चीज़ सुनी तो मोहल्ले वालों को बहुत डर लगा। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जब सबके कलावे उनकी रक्षा कर रहे थे, आरुषि के हाथ का कलावा रात को अपने आप गल के टूट के गिर गया। घर वाले हनुमान चालीसा चलाया करते थे, रोकने की कोशिश करते थे, पर उस टाइम पर जैसे आरुषि को आराम मिल जाता था, कुछ टाइम बाद आरुषि के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। आरुषि बेड पे बैठी बैठी अचानक से कभी इधर पलट जाती, कभी उधर पलट जाती, कभी इधर पलट जाती, कभी उधर पलट जाती। इनकी मम्मी ने क्या करा, उन्हीं पंडित जी को याद करा जिन्होंने पहले कलावा बांधा था। वो दोबारा आए, उन्होंने दोबारा कलावा बांधा। उस टाइम पर आरुषि बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो पंडित जी वहाँ से चले गए। जब वो पंडित जी वहाँ से चले गए तो इसी रात को आरुषि का कलावा देखते देखते परिवार वालों के आगे गल के ज़मीन पर गिर गया और आरुषि दोबारा पोजेस हो गई। मुंह ऊपर करके बार बार चिल्लाना, अपने पेरेंट्स को पीटना, अपने पेरेंट्स को जान से मारने की कोशिश करना। आगे आप सुनते जाइए, आज रात आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है डर के मारे। एक हफ्ता हो गया था जहाँ पर कुछ रिश्तेदार रुके थे, कुछ लोग चले गए थे क्योंकि उन सब की तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई थी। लेकिन आरुषि की ये हरकतें देखकर पूरा मोहल्ला डरा करता था। जैसे ही रात को 8-9 बजा करते थे, आरुषि की चिल्लाने की आवाज़ें मोहल्ले में गूंजा करती थी। सब ने एक फैसला लिया कि उन पंडित जी को हम दोबारा बुला के लाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है आरुषि के साथ जिसकी वजह से आरुषि ठीक नहीं हो पा रही है। सब लोग गए, पंडित जी को सारी जो सिचुएशन है वो बताई, सारे हालात बताए और पंडित जी को अपने साथ वापस लेके आए। तो जब पंडित जी आए, उन्होंने क्या करा, आरुषि की तरफ देखा, घर की मिट्टी उठाई, कुछ चावल लिए और जब उन्होंने देखना शुरू करा तो उन्होंने बताया जिस पार्क के बाहर वो बस खराब हुई थी, उस पार्क में 2 चुड़ैल, एक कच्चा कलवा वहाँ पर था और आरुषि ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था जिसकी वजह से उनकी नज़र आरुषि पे पड़ गई। और ये जो पंडित जी थे, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि इस पूरे बस में जितने भी यात्री थे, इन सब की किस्मत थी, क्योंकि उस बच्चे को रोता देख, मतलब उस 1.5 फुटिये को रोता देख, जिस इंसान ने देखा है, या तो वो इंसान पागल हो गया या फिर कैसे न कैसे उसकी मौत हो गई। तो ये मान लो कि वो रात इतनी काली थी कि बस में बैठे जितने भी यात्री थे उन सबको श्राप मिल गया था कि सारे के सारे लोग मरेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग थे उन्होंने बीड़ी जला ली थी, कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, कुछ लोगों ने दुर्गा माँ का पाठ करा, जिस वजह से वो जो एंटिटीज थी वो पूरा प्रकोप नहीं दिखा पाई। लेकिन ये बच्ची जो है शिकार हो गई। तो क्या हुआ, सबने पूछना शुरू करा कि आरुषि के लिए क्या इलाज है, क्या करा जाए। तो फिर दोबारा एक कलावा दिया गया और जो पंडित जी थे, जो सिद्धि पुरुष पंडित थे, उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा और फिर मैं हवन करूँगा। जो कलावा था वो मुश्किल से 1 रात रुका होगा। दूसरी रात सबके सामने वो गल के फिर दोबारा गिर गया और उस टाइम पर आरुषि बुरी तरीके से पोजेस हो गई और पोजेशन के दौरान उन्होंने जो चीज़ बोली उसको सब सुन के बुरी तरीके से डर गए। आरुषि पोजेशन के दौरान बोलना शुरू करती कि वो आ रही है, वो मुझे मार देगी, मम्मी वो मुझे मार देगी और वो मुझे मार देगा। जब सबने सुना कि वो मुझे मार देगी तो समझ में आ रहा था, पर वो मुझे मार देगा, ये सुनने के बाद जो आत्मा थी सबकी एकदम से शरीर छोड़ गई कुछ पलों के लिए। सब देखने लग रहे थे, सब सुनने लग रहे थे और जब पंडित जी का इंतज़ार हो रहा था दूसरी रात, तब आई एक बहुत बुरी खबर। पंडित जी का हुआ एक्सीडेंट और एक गाड़ी वाला उन्हें उड़ा के वहाँ से चला गया। यहाँ से साक्षात पता चल रहा था कि जो एंटिटीज़ है वो कितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये खबर आई तो आरुषि एक तरफ बैठ के, मैंने कहा था ना वो मुझे नहीं जीने देगी और वो भी मुझे मारेगा। और अचानक से सबके देखते देखते आरुषि इधर पलटती, उधर पलटती, इधर पलटती, उधर पलटती। उस रात आरुषि को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। एक मौलवी जी से कांटेक्ट किया गया। मौलवी जी ने क्या करा, वहाँ पर आए और एक पानी दिया, पानी को फूका, उसके अंदर कुछ पर्चियाँ डाली और दूसरों को बोल दिया कि जब भी इसके साथ कोई दिक्कत हो इसके ऊपर पानी मार देना, मैं आऊँगा 1 दिन बाद, मतलब कल आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हुआ क्या, उस रात जो आरुषि की मम्मी थी उन्हें एक सपना आया। उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में क्या था, वो उसी जगह पर पहुंची जहां बस खराब हुई थी और जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ आरुषि की मम्मी को दिखाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने देखा वही औरत जो झूला झूल रही है, एक औरत जिसके हाथ में बच्चा है, जो बच्चा रोने लग रहा है। और अब एक नई चीज़, एक बगल में 7 फुट का इंसान खड़ा है और वह इंसान बस आरुषि की माँ को देखकर हंसने लग रहा है।
इनकी मम्मी का सपना टूटा। उस टाइम पर आरुषि बस ऐसे क्रीपी स्माइल के साथ अपनी माँ को देखने लग रही थी और ये नज़ारा देखने में सुनने में बहुत डरावना है। हुआ क्या, मौलवी जी का इंतज़ार हो रहा था और मौलवी जी आए और जैसे ही उन्होंने अपनी आयत पढ़नी शुरू की और अलग अलग जो मंत्र पढ़ने शुरू करे, उन्हें एक इतना ज़ोर का झटका लगा। उन्होंने सीधा बोल दिया कि इसके ऊपर जिन्नात का साया है, 2 चुड़ैल और एक 1.5 फुटिया है। कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ये लड़की नहीं बच सकती। मौलवी उठे और वहाँ से निकल गए। इतनी देर में क्या हुआ, जो आरुषि थी उन्होंने खुद को देखा और अपना हाथ खाना शुरू कर दिया सबके सामने। सबकी बोलती ऐसी हो गई, वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने आरुषि को पकड़ना शुरू करा, हनुमान चालीसा चलाई। हनुमान चालीसा का भी असर आयुष के अकॉर्डिंग बहुत कम होता था। उस टाइम थोड़ी देर के लिए जो आरुषि थी वो शांत हो जाती, लेकिन चीज़ें अभी बद से बदतर होने वाली थी।